हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड में ये जो वीडियो लेक्चर है ये 4th वीडियो लेक्चर है और इसमें आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इससे पहले हम लोग इससे पहले कार्बन के बारे में चर्चा किए थे, बॉन्डिंग के बारे में देखे हैं, वर्सेटाइल नेचर कैटेनेशन प्रॉपर्टी को भी देखे, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर को देखे, ठीक है ना, आइसोमर को देखे। उसके बहुत सारे वीडियोस एक एक करके सारे टॉपिक्स पे वीडियोज आ रही है, कॉन्सेप्ट को क्लियर की जा रही है। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। कार्बन कंपाउंड, कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे केमिकल प्रॉपर्टी का जब भी बात आता है तो इस कार्बन कंपाउंड में जब केमिकल प्रॉपर्टी का बात आता है क्लास 10th में, तो हम लोग को चार रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है, चार चीजें के बारे में होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करूं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला अगर कोई है तो वह क्या है, कंबशन। क्या है, कंबशन। ठीक है, व्हाट इज कंबशन? Combustion is a process of burning of carbon in the presence of oxygen। ठीक है, combustion क्या है? अच्छा, मैं जब भी बर्निंग का बात करूंगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा बर्निंग जैसा कोई प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कंबशन का बात करूं तो कंबशन इज व्हाट? कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग। ठीक है ना, कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हीट देता है, लाइट देता है। जब भी हम कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम कार्बन कंपाउंड को कंबशन करते हैं, कंबशन प्रोसेस में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सेस मात्रा में हीट और लाइट का रिलीज होता है और उसके बाद एक साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी रिलीज करते हैं। तो कंबशन का आप लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल का बात करूं, इसका फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग ले ले तो क्या हो जाएगा, कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है तो ये तो बस CO2 ही निकलेगा। ठीक है, इसमें बस CO2, लेकिन इसके साथ साथ और भी तो बहुत सारे कंपाउंड है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स का बात करूं तो अगर मैं मीथेन को, ठीक है ना, CH4 को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवाऊं, यह क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है, वाटर देगा और साथ में हीट एंड लाइट देगा, साथ में हीट एंड लाइट देगा। ये बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग कार्बन कंपाउंड को कंबशन प्रोसेस में करते हैं, ठीक है ना, तो बस ये फिक्स्ड है, ये जितना भी कार्बन कंपाउंड है अगर उसको हीट किया जाता है, अगर इसको बर्न किया जाता है किसी भी कार्बन कंपाउंड को, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, हीट और लाइट, ये अभी दोनों के दोनों साथ में रिलीज होंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल में कुछ बात करें, ठीक है ना, इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो अगर हम लोग किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को, ठीक है ना, अगर हम लोग किसी सैचुरेटेड कंपाउंड को, ठीक है ना, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को हीट करते हैं तो यह क्या करता है, यह आप लोगों को व्हाइट फ्लेम देता है। क्या करता है, ये व्हाइट फ्लेम देता है और क्लीन फ्लेम देता है। ठीक है, यह क्या करता है, व्हाइट फ्लेम देता है। जब हम लोग इसको बर्न करेंगे किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड जानते हैं ना, सैचुरेटेड कंपाउंड टाइप ऑफ कंपाउंड इन व्हिच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इन सब बारे में चर्चा की है जब मैं वर्सेटाइल नेचर पढ़ा रहा था, जब कैटेनेशन प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बात किया था। तो जब भी सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ कंबशन प्रोसेस करते हैं, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड को जब भी बर्न करते हैं तो वो जो फ्लेम निकलता है वह व्हाइट और क्लीन फ्लेम रहता है। ठीक है, व्हाइट एंड क्लीन एंड व्हाइट फ्लेम। ठीक है ना, क्लीन बहुत मतलब दिखेगा आपको, ठीक। लेकिन अगर हम लोग अनसैचुरेटेड के साथ करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अनसैचुरेटेड के साथ क्या करते हैं, कंबशन प्रोसेस करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ अगर कंबशन प्रोसेस करते हैं तो यह क्या करता है, ब्लैक स्मोक देता है। ठीक है, क्या करता है, ब्लैक
स्मोक देता है, बहुत ही मतलब काला धुआं जैसा हम लोग देखते होंगे बहुत जगह, जो धुआं का जो प्रोडक्शन, धुआं जो प्रोड्यूस हो रही है, जो स्मोक का जो प्रोड्यूस हो रही है वह कहां से हो रही है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। और इसमें जो था व्हाइट फ्लेम देता था, सैचुरेटेड कंपाउंड ऑलवेज गिव्स व्हाइट फ्लेम इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन, बट ये कैसे देता है, येलो फ्लेम देता है, ये कैसा देता है, येलो फ्लेम देता है, ठीक है। जब भी हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हीट करेंगे, बर्न करेंगे, तो ब्लैक स्मोक बहुत ही ज्यादा मात्रा में धुआं का प्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ ये जो फ्लेम निकलेगा वह येलो फ्लेम निकल रहा है। तो आप लोग किसी अगर कोई कार्बन कंपाउंड जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो आप लोग देख कर बता सकते हैं कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड बर्न हो रहा है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बर्न हो रहा है, क्लियर। और साथ ही साथ जब भी कार्बन कंपाउंड बर्न होता है तो CO2 गैस देता है, और साथ में हीट एंड लाइट भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। तो कंबशन प्रोसेस में बस इतना ही, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन, क्लियर। एग्जांपल में आप लोग लिख लेंगे। और ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी सैचुरेटेड कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये क्लीन एंड व्हाइट फ्लेम देता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब भी हम लोग बर्न करते हैं तो ब्लैक स्मोक के साथ साथ येलो फ्लेम देता है, क्लियर। कंबशन खत्म। उसके बाद इसका जो सेकेंड पॉइंट है, जो इसका सेकेंड है वह क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब क्या अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, सेकेंड क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द कंपाउंड, ठीक है ना। एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंपाउंड में ऐड करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जिस भी कंपाउंड को यूज करके ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द कंपाउंड दैट इज यूज्ड टू ऐड द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। अब आइए हम लोग इसके एग्जांपल पे बात करते हैं। अगर आप लोगों का बुक का दिया जाए, जो कि बहुत ही एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी कि CH3CH2OH, यह क्या है, ये नॉमेनक्लेचर हम लोग देखे, दो कार्बन है तो इथ, और यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है तो इथेनॉल, यह क्या है, इथेनॉल है, यह क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इथेनॉल में अगर KMnO4 करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, KMnO4 डालते हैं, ठीक, पोटासियम मैग्नेट, इसका नाम है, इसका जब भी हम लोग इसमें KMnO4 डालते हैं, ठीक है ना, पोटासियम पर मैग्नेट इसका नाम है, और इसके साथ ही साथ हम लोग हीट भी देते हैं अगर इसको, ठीक है ना, अगर साथ ही साथ इसको हीट करते हैं तो यह क्या होता है, इसमें देखिए एक ही ऑक्सीजन है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो पर मैग्नेट था, ठीक है ना, ये क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन को ऐड करता है। देखिए मैं क्या बोला था कि जो भी कंपाउंड ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट क्या हुआ, यहाँ पर यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइज इसको करेंगे, इसमें एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब क्या कि यहाँ पर आपका इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, CH3COOH, क्लियर। देखिए यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन था, इसमें एक और ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हो गया। तो ये पहले इथेनॉल था, अब ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। यहाँ पर जो यहाँ से क्या आता है, 12th क्लास में भी क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अगर हम लोग इथेनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो पोटेशियम, ये जो KMnO4 है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और वह क्या करता है, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है और इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके इथेनोइक एसिड बनाया जा रहा है, क्लियर। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, आपके NCERT में भी क्वेश्चन है कि why the conversion of ethanol to ethanoic acid is considered as oxidation process, ठीक है ना। यहाँ जो प्रोसेस हो रही है इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर by the help of KMnO4 we are adding
oxygen to the ethanol to form ethanoic acid, so it is considered as oxidation process. ठीक है, oxidation and oxidation process. Oxidation क्या होता है? The process of adding oxygen to the compound, ठीक है ना, in the presence of oxidizing agent is called oxidation. Clear? सेकंड समझ में आया, ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा है. उसके बाद हम लोग थर्ड बात करेंगे एडिंग रिएक्शन के बारे में. किसके बारे में? एडिशन रिएक्शन के बारे में. ठीक है, थर्ड क्या है? एडिशन रिएक्शन. ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज में ही है. ठीक है, एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड यहाँ पर है, उस कंपाउंड में क्या कर रहे हैं, कोई दूसरे एलिमेंट को ऐड कर दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. ठीक है, जैसे हम लोग जैसे एग्जांपल में बात, जैसे एडिशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस, इज अ रिएक्शन इन विच वी ऐड द अदर एलिमेंट टू द कंपाउंड. ठीक है, जैसे देखिए हम लोग कुछ बात करते हैं. जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी कोई एल्काइल ग्रुप है. ठीक है, एल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी एल्काइल ग्रुप. R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप. ठीक है ना, R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप. ठीक है, एल्काइल ग्रुप. तो कोई भी मान लीजिए, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एक हाइड्रोजन को ऐड करना है. एक एल्काइल ग्रुप को क्या करना है, बाहर निकालकर यहाँ पे क्या करना है, सॉरी एल्काइल ग्रुप को बाहर नहीं निकालना है, बस हाइड्रोजन को ऐड करना है. तो हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं. तो अगर इसमें हम लोग कोई एक कैटलिस्ट डाल दें, कैटलिस्ट मतलब जानते हैं, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द रिएक्शन. ठीक है ना, रिएक्शन को तेजी करने के लिए. रिएक्शन को कभी कभी कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बिना उसके बिना कुछ किए वो हो नहीं पाएंगे. उसमें जो हम लोग कुछ करते हैं, कुछ मिलाते हैं या फिर कुछ एडिशनल करते हैं, जैसे हीट देना, ठीक है ना, जैसे कुछ मिलाना, वो क्या है, कैटलिस्ट होता है. तो यहाँ पर हम लोग निकेल को ऐड कर देते हैं. ठीक है, निकेल को, निकेल यहाँ क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, H+ आयंस को इसमें डाल देते हैं. सॉरी, H+ आयन हाइड्रोजन गैस को इसमें डालते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ साथ क्या करते हैं, निकेल को इसमें ऐड करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ जो था ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे देखिए यह सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और ये जो एल्काइल था ये एल्काइल रहेगा. तो आप ध्यान से जब देखेंगे कि जब ये सिंगल बॉन्ड बन गया, तो कार्बन, ये जो कार्बन है इसके पास तो 3 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यह भी कार्बन का 3 ही बॉन्ड करेगी. कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड. तो ये जो ऑक्सीजन दो जो हम हाइड्रोजन जोड़े थे, यह क्या करता है, दोनों में जाकर एक एक हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड हो जाता है. दोनों में जाकर एक एक हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड हो जाता है. और दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. ठीक है, एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ कि हम लोग किसी निकेल कैटलिस्ट के हेल्प से इसमें क्या किए, ये डबल बॉन्ड को तोड़कर इसमें क्या किए कि हाइड्रोजन को ऐड किए. ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट टू द कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. और एग्जांपल में आपका ये हुआ. तो यहाँ से एडिशन रिएक्शन देखिए, इसमें मैं इसलिए ज्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल, सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल बस. और जहां से क्वेश्चन जिस तरह से पूछेंगे वो बात करूंगा. जैसे इथेनॉल को इथेनोइक में बनाने के लिए ऑक्सीडेशन किस तरह जरूरी था उस पर बात किया. ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चंस आप लोग को 10th में आएंगे मैं उसी तरह से बात करूंगा. एडिशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर. अब जो लास्ट इसमें टॉपिक है वह क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहना क्या चाहता है. ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि कंपाउंड में कोई ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, तो कोई हाईली रिएक्टिव आकर उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है. ठीक है, कंपाउंड में जैसे मैं जैसे एक एग्जांपल लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, CH3. ठीक है, CH4 को हम लोग Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दें. ठीक है, Cl4 को जब हम लोग CH2 के साथ रिएक्ट करवा दें, ये सिंपली बन जाएगा CH3Cl प्लस H2 बार, सॉरी HCl बार. ठीक है, लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अगर सनलाइट वहां है तो सनलाइट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह के कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है.
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ये मीथेन था, ये क्या है, मीथेन है। मीथेन में हम लोग क्लोरीन को डाले, ठीक है, क्लोरीन को, और वहां पर सनलाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्लोरीन क्या किया, ये क्लोरीन जो दो क्लोरीन है, ठीक है, दो क्लोरीन, ये क्या किया, जो एक क्लोरीन यहाँ पर आया और इसके एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, यहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और क्लोरीन आया, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला, और CH3 फिर बच जाएगा, CH4 है तो CH3 बच जाएगा, तो CH3, और क्लोरीन खुद उसका जगह ले लिया। क्लोरीन जो है एक क्या किया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक हाइड्रोजन को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहां पर क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया। और ये जो हाइड्रोजन एक निकला था और एक जो क्लोरीन बचा हुआ था, यह दोनों मिलकर HCl का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो मीथेन में अगर हम लोग क्लोरीन मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन वी विल गेट क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या किया कि क्लोरीन सब्स्टिट्यूट दी हाइड्रोजन एलिमेंट फ्रॉम द मीथेन एंड टू फॉर्म क्लोरोमीथेन, ठीक है ना, क्लोरोमीथेन एंड इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, द रिएक्शन इन व्हिच अ reactive element substitute the less reactive element of compound and form their own compound is called substitution reaction, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का बात किए, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में चार रिएक्शंस के बारे में बात किए, कंबशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, उसके बाद हम लोग क्या बात किए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स में क्लास 10 पे आप लोग ये चार कंप्लीट पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बस 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं। क्या क्या टॉपिक्स बचे हुए हैं, थोड़ा इथेनॉल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इथेनॉल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है, इथेनोइक एसिड के बारे में, बस ज्यादा नहीं काम। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है सॉप एंड डिटर्जेंट। क्या है, सॉप एंड डिटर्जेंट। तो ये जितना भी हम लोग 3 टॉपिक जो बचा हुआ है छोटा छोटा, एक इसके बाद एक छोटी सी वीडियो आएगी, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि आज जो है ये क्या है 2022, हाँ 2022, कल ये लास्ट डे है। इसके साथ साथ मैं इस चैप्टर को भी फिनिश कर दूंगा ये लास्ट वीडियो लेकर। आने वाले नए साल के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो पिछले साल जितना मेहनत किए उससे कहीं ज्यादा आप लोग आने वाले साल, कल से जो नया साल आ रहा है उसमें मेहनत के लिए। चलिए ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, थैंक यू सो मच।